जय हिंद। देखो, आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों से। बहुत ही कह सकते हो ना कि इतिहास के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पहलुओं का हम यहाँ इस वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी रिसेंटली जो है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, धनखड़ जी का एक भाषण था, क्योंकि कई बार जो है वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते रहते हैं, सेमिनार वगैरह में जाते रहते हैं और अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त करते रहते हैं। बहुत अच्छे जानकार हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये खास करके ये जो अभी समय चल रहा है, यह जो है राम युग का प्रारंभ काल है, ठीक है। तो ये जो राम मंदिर का भी जो ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि वो लोग जो है ना, कह सकते हो कि गलत फहमी में जी रहे हैं, या वो लोग एकदम नासमझ हैं, उन्हें लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब भारत का संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, पूरे के पूरे संविधान संगठन, कह सकते हो ना कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लगभग सभी जो है उस वक्त के जहाँ जितने बड़े बड़े विद्वान थे और विश्व की जितनी बड़ी बड़ी संविधान उस वक्त उपलब्ध थी, सबका एक निचोड़ जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया, सब चीज़ मतलब आर्टिकल, शेड्यूल वगैरह, पार्ट्स वगैरह सब चीज़ लिखे गए, तो अब आया कि भाई संविधान ये डॉक्यूमेंट है या भारत का है, यह कैसे पता चलेगा। मतलब मान लो कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है, कई बार हो सकता है कि मान लो कोई इलिटरेट है, अशिक्षित है, और उसके सामने ये दे दिया जाए इतनी बड़ी पुस्तक, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यह संविधान जो है यह भारत का संविधान है। या मान लो जैसे संविधान इंग्लिश में लिखा गया है, या संविधान हिंदी में लिखा गया है, या भारत की किसी भी भाषा में लिखा गया हो, ठीक है, और वो अगर हम किसी अन्य देश में जाकर उसे हम कह सकते हो ना कि किसी अन्य नागरिक को दिखाते हैं जिसको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, वो कैसे पता करेगा कि यह संविधान भारत का है। तो उस वक्त संविधान निर्माताओं ने जो है उस पर कुछ चित्र अंकित करवाए। तो 20 चित्र समझते ना, फोटो, तो 20 चित्र उसमें अंकित करवाए, मतलब उस कह सकते हो संविधान में दिया गया। और वो एक प्रकार से कह सकते हो उसका डेकोरेशन करना है। जैसे घर बनता है तो प्लास्टर वगैरह हो गया, खिड़की वगैरह लग गया, उसके बाद टेंटिंग पेंटिंग होती है ना, तो संविधान का भी उस प्रकार से डेकोरेशन किया गया, अच्छे से फूल पत्तियां से सजाई गई, ठीक है, किनारा वगैरह बनाया गया, ठीक है। तो संविधान के 20 ऐसे चित्रों में से सबसे सर्वप्रथम अगर किसी कह सकते हो महापुरुष और महान व्यक्ति का चित्र था, तो उसमें राम जी का चित्र था। वो पूरे दरबार के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ जो है, माँ सीता के साथ जो है, उस फोटो में वो आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का जो है उसमें चित्र का जो है वर्णन मिलता है। लेकिन आने के साथ, समय के साथ जो है, जब नए संविधान का, उसी संविधान का प्रतिरूप जब रीप्रिंट होने लगा, तो कुछ कांग्रेस के चमचे ने जो है उस चित्र को गायब करवा दिया। लेकिन जो मूल संविधान अभी भी जो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो मूल संविधान जो है, कह सकते हो म्यूजियम में जो रखा है, ठीक है, पार्लियामेंट म्यूजियम में, उसमें मूल संविधान की जो प्रतियां देखोगे, ठीक है, जिसमें सभी बड़े बड़े जो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे जिन्होंने संविधान बनाया, सबके उसमें हस्ताक्षर है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी भी वो चित्र एज इट इज है। तो पहला प्रश्न तो कि राम से ये लोग इतनी नफरत करते थे कि वो चित्र हटवा दिया। तो वही अजीत धनखड़ जी जो हैं अभी हमारे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा रहा था कि जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, वो उस दौरान जब 1947 में भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, राम के चित्रों को सर्वप्रथम जो है पृष्ठ में जो है अंकित किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति यह समझ सके कि यह भारत का संविधान है, क्योंकि राम भारत से आते हैं, तो भारत की सांस्कृतिक पहचान राम है। ठीक है, बात समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतिहास के पृष्ठभूमि से भी अगर आप इसका मूल्यांकन करोगे, तो उस वक्त के लोग जो है इतने बड़े कह सकते हो कि विद्वान थे, जिन्होंने उस वक्त और उस शासन काल में भी जो है राम के जो है अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया था। और महात्मा गांधी के बारे में हे राम कहा जाता है, उनकी अंतिम पंक्ति है, हमेशा रघुपति राघव राजा राम जो है पंक्ति वो गाते रहते थे। राम राज्य का जो है कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया। लेकिन अभी जो नकली गांधी हैं, उन्हें राम से नफरत है, उन्हें हिंदुइज्म से नफरत है, उन्हें राम भक्तों से नफरत है। वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा को जो है रिफ्यूज कर दिए, उनके कह सकते हैं ना कि इन्विटेशंस और उनके निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। तो वर्तमान नकली जो गांधी है ना, नकली गांधी, उसका चरित्र ऐसा है, हिंदू विरोधी।
तो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो मोदी जी के और प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट में आज ना कल तो फुलफिल होगा ही। संविधान निर्माताओं का हमने और चित्र का हमने जिक्र कर ही लिया। और जो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो कांग्रेसी ना राम को काल्पनिक बताने के लिए कोर्ट में एफिडेविट दिए थे ना, कोर्ट में हलफनामा पेश किए थे ना, समय और काल का इंतजार कीजिए। कांग्रेस एक दिन जो है काल्पनिक हो जाएगी और फिर कांग्रेस को इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी। लेकिन खैर कांग्रेस को अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाला वो दिन दूर नहीं है जब बोरिया बिस्तर समेट कर जैसे अंग्रेज गए थे ना, वैसे ही कांग्रेसियों को जो है धरातल पे जाना होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।